नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज दोस्तों हम इस वीडियो में मैथ्स का जो आयु वाला चैप्टर होता है उसके टाइप 2 प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पहला प्रश्न दिया है यहाँ पर, ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 4:5 है। आज से 5 साल बाद ए और बी की उम्र का योग 46 वर्ष होगा, तो दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। ठीक है, तो ए और बी की उम्र का अनुपात दिया है हमें। ठीक है, ए और बी की उम्र का अनुपात दिया है 4:5। तो ए की उम्र मान लेते हैं 4x और बी की उम्र मान लेते हैं 5x। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, आज से 5 साल बाद ए और बी की उम्र का योग 46 वर्ष होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या 5 साल बाद, 5 साल बाद क्या बोल रहे हैं, ए और बी की उम्र का योग ए प्लस बी बराबर क्या होगा, 46 वर्ष होगा। ठीक है, ये हमें प्रश्न में दिया है। और दोस्तों पूछा क्या है, तो दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। ठीक है, तो दोनों की वर्तमान उम्र हमने मान ली 4x और 5x। 5 साल बाद ए और बी की उम्र का योग 46 वर्ष है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में अगर हम इसे ले जाएं, ए प्लस बी की जो वर्तमान में है उम्र का योग कितना आएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी को अगर वर्तमान में ले जाएं तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, अब 5 साल पहले ले गए, तो अब दोस्तों ये 36 क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों 5 साल बाद की बोल रहे थे, तो 5 साल इसमें से भी माइनस होंगे और 5 साल इसमें से भी माइनस होंगे, क्योंकि दोस्तों जो 46 है ए प्लस बी दोनों की उम्र का योग है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक की उम्र में से 5 साल घटेगा, ए की उम्र में से भी 5 साल घटेगा, बी की उम्र में से भी 5 साल घटेगा। ठीक है, तो 5 साल पहले का हमें मिल गया कितना, ए प्लस बी की उम्र का योग 36। ठीक है, अब हमारे अनुसार क्या है, ए प्लस बी की उम्र क्या है, 4x है और प्लस 5x है। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा इसके 36 के, इनको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 9x बराबर 36। ठीक है, x का मान आ जाएगा यहाँ से 4, इसमें 9 का इधर भाग चला जाएगा और कट जाएगा, 9 चौको 36। ठीक है, x का मान आ गया 4। अब a की उम्र में x का मान रख देंगे a में, तो ये हो जाएगा 4 चौको 16 और यहाँ पर भी x का मान रख देंगे, ये हो जाएगा 4 पंचे 20। ठीक है, ये हमारी वर्तमान ए की उम्र आ गई वर्तमान और बी की उम्र आ गई वर्तमान। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न आए तो आप इस तरीके से इस प्रकार के सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं जिससे आपको ये टाइप पूरा क्लियर होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 6:7 है। आज से 8 वर्ष बाद उनकी उम्र का अंतर 10 वर्ष होगा, दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ए की आज उम्र कितनी है, 6 दिया है तो 6x, और बी की मान लेते हैं, बी का कितना दिया है 7, तो 7x। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं दोस्तों, आज से 8 वर्ष बाद उनकी उम्र का अंतर 10 वर्ष होगा। ठीक है, मतलब 8 वर्ष बाद उनकी उम्र का मतलब a माइनस बी बराबर क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, अब दोस्तों आगे क्या बोल रहे हैं, दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात है, अगर जो उम्र का अंतर होता है, ठीक है, अगर किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में, जैसे ए और बी के बीच में उम्र का अंतर है, तो वो आज भी उतना ही रहेगा, 10 वर्ष बाद भी उतना ही रहेगा और 50 वर्ष बाद भी उतना ही रहेगा। ठीक है, देखिए इसको दोस्तों मैं आपको उदाहरण के जरिए समझाता हूँ। ठीक है, मान के चलिए आज राम की उम्र है 10 वर्ष। ठीक है, और श्याम की उम्र है आज 14 वर्ष। ठीक है, ये वर्तमान की बात हो रही है। ठीक है, अब इन दोनों की उम्र के बीच अंतर कितना है, 4 वर्ष का है। ठीक है, 4 वर्ष का अंतर है। अब 10 साल बाद की बात करते हैं हम। ठीक है, 10 साल बाद, 10 साल बाद। ठीक है, तो राम 10 साल बाद कितने को हो जाएगा, 20 वर्ष का, और श्याम कितने का हो जाएगा दोस्तों, श्याम कितने का हो जाएगा, 24 वर्ष का। ठीक है, 10 वर्ष बाद भी उन दोनों के बीच अंतर कितने का आया, 4 का आया। 10 वर्ष पहले भी कितने का अंतर था, 4 का था, और 10 वर्ष बाद भी कितने का अंतर है, 4 का है। तो किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच उम्र का अंतर दोस्तों हमेशा समान रहता है। ठीक है, चाहे आज की बात हो, चाहे 10 साल बाद की बात हो, चाहे 20 साल बाद की बात हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 8 वर्ष बाद उनकी उम्र का अंतर कितना है, 10 है। तो ये 8 वर्ष बाद 10 है, तो जो आज के समय में, जो वर्तमान में बात हो रही है, जो अंतर है दोनों का, वो आज भी उतना ही होगा, 10 होगा। ठीक है,
8 वर्ष बाद भी 10 था तो वर्तमान में भी 10 होगा, जैसा मैंने आपको यहाँ पर उदाहरण में समझाया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच अंतर कितने का है? 10 का है। सिंपल हम कर देंगे 7x माइनस 6x बराबर 10। तो इससे वैल्यू हो जाएगी x की, x बराबर आ जाएगा आपका कितना? 10। ठीक है, आयु कितनी दी हमें? 6x और 7x, तो x की वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा आपका 60 और ये हो जाएगा आपका 70। ठीक है, ए की आयु आ गई कितनी? 60 और बी की आयु है आपकी 70। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।